हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, दैट इज़ फ्लावर। ओके, इट मीन्स फ्लावर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। यू आर राइट जिज्ञासा, फ्लावर्स लेटर डेवलप इनटू फ्रूट्स। हम लोगों ने कल भी क्या पढ़ा था, वापस आइए लास्ट पेज पे। पहले क्या होता है सीड, सीड के बाद हमारे क्या होता है रूट, रूट के बाद हमारे पास क्या आता है यंग प्लांट, और यंग प्लांट के बाद हमारे पास लीव्स, लीव्स के बाद फ्लावर्स एंड देन फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स से हमारे पास क्या आते हैं, अगेन सीड्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो गर्ल है वो कह रही है कि फ्लावर्स, इसका मतलब फ्लावर जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स की लाइफ साइकिल के लिए। ठीक है, तो बॉय क्या कह रहा है कि जो फ्लावर्स होते हैं वही, उन्हीं से बाद में क्या बनता है, फ्रूट्स बनते हैं। ओके, फ्लावर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, बट डू यू नो दैट अ फ्लावर इटसेल्फ हैज़ अ डिफरेंट पार्ट्स। फ्लावर इम्पॉर्टेंट है बट एक जो प्लांट है उसके खुद ही कुछ और पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो फ्लावर होता है उसके अपने अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब जो फ्लावर्स होते हैं, किसी भी लाइफ साइकिल को बिगिन करने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते ही होते हैं, आइदर इट्स ह्यूमन बींग्स, इट्स एनिमल्स और इट्स प्लांट्स। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या होता है, प्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो इसी तरह फ्लावर्स में भी हमारे पास क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखो, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के। प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद देयर फ्लावर्स। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जो नई लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, किसी भी फ्लावर्स से स्टार्ट होती है। अब हमारे पास पहला क्या दिया हुआ है, पेटल दिया हुआ है। ठीक है, ये पेटल हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक ही फ्लावर में भी हो सकता है या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी हो सकता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो जो ये हमारे पास पेटल होते हैं, पेटल क्या होते हैं, जितने भी ब्राइटली कलर्ड ये आपको ये पेटल्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे क्या बनता है, कोरोला बनता है। ठीक है, इस कोरोला पे ही आपके क्या होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। उसी के थ्रू क्या होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेपल क्या होता है, सेपल देखो, जो ये ऊपर ग्रीन लीव्स होती हैं, ठीक है, ये आपके फ्लावर बर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज पेडेंकल, जो नीचे वाला पार्ट होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं गार्ड सी होती है, नोड सी फॉर्म में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडेंकल बोलते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है पिस्टिल, ठीक है, और एक होता है स्टेमन। पिस्टिल के भी 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओके, अब हमारे पास और स्टेमन के क्या पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो जो स्टेमन है ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, ये किससे बना होता है, एंथर और फिलामेंट से। अब जो ये एंथर होता है इसमें क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं। इन पोलन्स की हेल्प से ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ओके, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, इन पोलन ग्रेन्स की हेल्प से बेटा क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, हम इनको ऐसा नहीं कि हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपने देखा क्या काम कर रहा है, एंथर, एंथर में क्या होते हैं, पोलन और पोलन ग्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज पिस्टिल, पिस्टिल आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर होता है। अब इसमें 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ पे कौन काम कर रहा था, एंथर, यहाँ पे क्या करेगा, ओवरी काम करेगा। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, आगे आइए आप लोग, यहाँ पे आपको क्या दिया, जो पोलन्स होते हैं एंथर में वो क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। ओव्यूल्स इन द ओवरी आर द फीमेल गैमेट्स।
व्हेन द पोलन्स मीट्स द ओव्यूल्स इन द ओवरी, जब पोलन और ओव्यूल्स मिलेंगे ओवरी में, तो ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज इनटू द फ्रूट ऑफ द प्लांट। तो जो ओवरी है फ्लावर की वो किस में ग्रो कर जाएगी, डेवलप करेगी, फ्रूट में। ठीक है। अब एक ओवरी में ऐसा नहीं होता कि एक ही ओव्यूल होता है, उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है। ओव्यूल्स आप एक तरह से ये लगा लीजिए, जैसे एनिमल्स में हमने पढ़ा था, एनिमल्स में क्या होते थे, एग्स होते थे। इन द सेम वे आपके यहाँ पे ओव्यूल्स हैं, तो ओव्यूल्स से आपके क्या बनते हैं, सीड्स ऑफ द फ्रूट बनते हैं। ठीक है। अब आपके पास दूसरा क्या होता है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे आपके पास कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे पपाया, ककम्बर, पम्पकिन, उनमें क्या होता है, या तो स्टेमन होता है या फिर पिस्टिल होता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें दोनों होते हैं, पिस्टिल भी होता है और स्टेमन भी होता है, जैसे हिबिस्कस, मस्टर्ड, लिली। ओके। तो हमारे पास अगर दोनों में, एक फ्लावर में हमारे पास दोनों पार्ट हैं, जैसे मस्टर्ड है, हिबिस्कस फ्लावर है, उनमें दोनों हैं, पिस्टिल भी और स्टेमन भी, तो वहीं पर आपका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन जिनमें जैसे पपाया, ककम्बर, पम्पकिन, उनमें क्या आपके पास या तो स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा, तो वहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इंसेक्ट्स के थ्रू होगा। देखते होंगे आप, जैसे बटरफ्लाई होती है, फ्लावर के ऊपर बैठती है, उसकी लेग्स पे क्या लग जाता है, पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं। जब वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो उन पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल्स के साथ या फिर पोलन ग्रेन्स के साथ रिप्रोड्यूस करवाएगी और आपका एक नया फ्लावर बन जाएगा। ओके। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे।